ना वॉल्यूम कभी फेक हो सकता है, ना कभी प्राइस कभी फेक हो सकता है। दोनों में कुछ भी फेक नहीं होता है। आप ही बताओ ना, कैसे कैसे लोग फेक बनाएगा। हेलो गाइस। आज के वीडियो में यार हम लोग देखने जा रहे हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, वॉल्यूम को कैसे ट्रेड करें और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या निकालने का। आज आपको एक बहुत ही बड़ा सा एक सच पता चलेगा कि लोग आपको कितना गलत बताते हैं। ठीक है, गलत ही नहीं, एक्चुअल में वो जानते ही नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, 99% जितने भी यूट्यूबर्स हैं, किसी ने इस बात को एक्चुअल में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम कैसे काम करती है, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, किसी ने नहीं बताया है। और इस बात का मैं दावा करता हूं कि अभी तक आप वॉल्यूम के बेस पे अगर ट्रेड लेते होगे तो आप हमेशा नुकसान करते हो। और आप एक ही चीज सोच लिए हो कि यार वॉल्यूम के बेस पे मैं ट्रेड नहीं ले सकता। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों किसी को वॉल्यूम समझ में नहीं आता है। इसका सिंपल सा एक ही रीजन है कि हमारे पास में जो नॉलेज स्प्रेड है, ठीक है, जो लोगों ने नॉलेज हमारे बीच में दिया है वो पूरा का पूरा गलत है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो कम है, आधा अधूरा है, नहीं, पूरा गलत है, पूरा का पूरा गलत है। और ये मैं इस बात का मैं प्रूफ इस वीडियो में मैं दूंगा। ठीक है, आपको आगे चल के जब मैं वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला बताऊंगा तब आपकी इतने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और उस वक्त में पता चलेगा कि वॉल्यूम को रियल वे में कैसे यूज करते हैं और कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसके थ्रू तब आपके पैसे बनेंगे, वरना कभी नहीं बन सकता है। तो गाइस बस 10 मिनट अपना दो, आपको इस वीडियो का इंपॉर्टेंस कितना है वो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस हम लोग वॉल्यूम को पूरा बेसिक से लेकर के फुल एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, पूरा बेसिक से चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम स्टार्ट करते साथ में हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। ठीक है, आपने वॉल्यूम 9th 10th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, मैथ में वॉल्यूम आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम का एक्चुअल में हिंदी मीनिंग क्या होता है। वॉल्यूम का मतलब होता है किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा घेरा गया स्थान। मतलब किसी भी वस्तु ने अगर कोई स्थान को अगर घेरता है, ठीक है, तो उसे वॉल्यूम कहते हैं। हमारे स्टॉक के मार्केट में, हमारे क्रिप्टो के मार्केट में, ठीक है, वॉल्यूम का मतलब क्या है। वॉल्यूम का सिंपल सा मतलब एक ही है कि कितने लोगों ने भाग लिया, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, एक कैंडल में, एक कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया एक कैंडल में, ठीक है, उसे ही वॉल्यूम कहते हैं। मतलब देखो हमारे पास में यहां पर एक कैंडल है, रेड कैंडल। ठीक है, अब ये कैंडल में मान लो अगर 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया या 10 शेयर खरीदे गए इसके। ठीक है, कोई शेयर है उसका 10 शेयर खरीदा गया तो एक कैंडल बन गया। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे इसका वॉल्यूम क्या है, 10। मान लो कि निफ्टी, निफ्टी का हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। निफ्टी का 10 शेयर अगर मैं खरीदता हूं, ठीक है, 10 शेयर मान लो आधा ये मैं खरीदता हूं, ठीक है, और एक कैंडल बन जाता है, एक कैंडल बन जाता है, तो मैं क्या बोलूंगा, इस कैंडल का वॉल्यूम कितना है, 10 शेयर, 10 यूनिट इस कैंडल का वॉल्यूम। ठीक है, तो कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया ये हमें वॉल्यूम बताता है। ये जो वॉल्यूम, ये जितने भी वॉल्यूम जो आप यहां पर देख रहे हो ना, ठीक है, नीचे में ये जो हमारे पास में वॉल्यूम का बॉक्स होता है ना, ये वॉल्यूम का बॉक्स, ठीक है, ये वॉल्यूम का, ठीक है, ये क्या होता है, ये हमें बताता है कि कितने लोगों ने खरीदा, कितना अमाउंट में, मतलब कितने कितने सारे शेयर खरीदे गए हैं। ठीक है, कितना लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ये हमें बताने का काम वॉल्यूम करता है। उम्मीद करता हूं गाइस आपको समझ में आ रहा है। और यहां पर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपने नोटिस किया होगा, देखो यहां पे साइड में हमारे पास में जब आप वॉल्यूम की साइड में देखोगे, ठीक है, तो यहां पर देखो 16 की, 14 की, 12 की, ठीक है, ये कुछ के में आपको नजर यहां पर आ रहा होगा, के मतलब हजार, ठीक है, 16,000, 14,000, ठीक है, मतलब कि देखो ये कैंडल यहां तक आया है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में देखो, यहां पर जब आप देखोगे, ठीक है, हमारे पास में यही कोई 8,000, लगभग 8,000 शेयर ये कैंडल में खरीदा गया है। ये बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है, मतलब 8,000 बिटकॉइन ये कैंडल में खरीदा गया, तब जाकर के ये वॉल्यूम बना है। कि कौन सा कैंडल पे, हम लोग देखते हैं, रुको, हाँ देखो ये जो हमारा यहां पर, ये जो हमारा यहां पर ये जो कैंडल बना है ना, ठीक है, ये कैंडल, इसमें 8,000 बिटकॉइन को बेचा गया।
कितना? 8,000 बिटकॉइन का खरीद बिक्री हुआ। ठीक है, ये हमें कैसे पता चला? ये हमें पता चला, ये वॉल्यूम ने बताया। ठीक है, तो यही काम होता है वॉल्यूम का। यही काम किसका होता है? वॉल्यूम का यही काम होता है। ठीक है, ओके। अब गाइस, यहां से तो समझ में आ गया वॉल्यूम क्या होता है, ये समझ में आ गया, और वॉल्यूम के थ्रू हमें क्या पता चलता है। ठीक है, वॉल्यूम के थ्रू हमें क्या पता चलता है, ठीक है, वो पता चले। गाइस, अब मैं बात करता हूं कि लोगों ने आपके दिमाग में कितना गलत फहमी भर के रखा है। बहुत सारे लोग बात करते हैं कि मार्केट में फेक बाइंग होता है। ठीक है, फेक बाइंग होता है। ठीक है, कोई रेजिस्टेंस के पास में लोग बोलते हैं ना कि ये वॉल्यूम इसमें नहीं है और मार्केट फिर भी ऊपर बढ़ रही है। बात समझो, वॉल्यूम नहीं है फिर भी अगर मार्केट ऊपर बढ़ रही, ठीक है, तो लोग इसे फेक बाइंग बोलते हैं। क्या? फेक बाइंग बोलते हैं। पर ये गलत है। वॉल्यूम कभी भी फेक नहीं हो सकता। ना वॉल्यूम कभी फेक हो सकता है, ना कभी प्राइस कभी फेक हो सकता है। दोनों में कुछ भी फेक नहीं होता। आप ही बताओ ना, कैसे कैसे लोग फेक बनाएगा? रियल में खरीदेगा ना। फेक कोई नहीं बना सकता है, फेक कोई भी नहीं बना सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा गाइस कि मान लो छोटा सा वॉल्यूम है। देखो यहां पे हमारे पास में, यहां पर हमारे पास में एक छोटा सा वॉल्यूम है। ओके, हमारे पास में बड़ा सा कैंडल है, तो लोग इसे क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंस, कि मैच नहीं कर रहा है, मतलब यहां पर कुछ गलत है। लोग ऐसे बोलते हैं कि मैच नहीं कर रहा है, यहां पर कुछ गलत है, इसका मतलब ये प्राइस ज्यादा देरी तक सस्टेन नहीं करेगा, यहां से मार्केट धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। लोग ऐसा आपको बहुत बार सुनने को मिला होगा, लोगों ने बोला भी होगा वॉल्यूम को लेकर के, पर ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है, ये आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। ठीक है, जब मैं इसके फॉर्मूले का बात करूंगा तब जाकर के आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में वॉल्यूम निकलता कैसे है, और साथ में ही वॉल्यूम को लेकर के प्राइस कैसे बढ़ता है। ठीक है, अलग अलग सिचुएशन में प्राइस कभी बड़ा कैंडल बनाएगा छोटा वॉल्यूम पे, कभी बड़ा वॉल्यूम पे छोटा कैंडल बनाएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन और किस सिचुएशन पे कैसी, वो फॉर्मूले के बाद आपको पता चलेगा। और गाइस, दूसरा कंडीशन आपने देखा होगा कि मान लो बड़ा सा वॉल्यूम है, वॉल्यूम बड़ा है। देखो ये हमारे पास, यहां पर हमारा वॉल्यूम है। ठीक है, ये वॉल्यूम है, और यहां पर देखोगे तो एक छोटा सा कैंडल बना है। ठीक है, तो आप बोलोगे नहीं, कुछ गलत है, कुछ गलत है, डाइवर्जेंस है, मतलब मिसमैच है, मैच नहीं कर रहा। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा बात है कि ये प्राइस अब जो है सो ज्यादा देरी तक गिरने नहीं वाला है। ठीक है, अब यहां से मार्केट ऊपर जाएगा। पर ये सारा कॉन्सेप्ट आपका गलत है, सारा गलत है। ठीक है, ये सारे वॉल्यूम, देखो यहां पर ये बड़ा वॉल्यूम के साथ छोटा कैंडल बनना भी सही है, छोटे वॉल्यूम के साथ बड़ा कैंडल भी बनना सही है, बड़े वॉल्यूम के साथ में बड़ा कैंडल बनना, ठीक है, ये बड़ा कैंडल बना, ये भी सही है, और छोटे वॉल्यूम के साथ में छोटा कैंडल अगर बनता है, ये भी सही, ये भी सही है। बस आपको चीजें नहीं पता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि बनता कैसे है वॉल्यूम, वॉल्यूम बनने का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, उसके बाद में आपकी चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में क्या, आपकी चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो गाइस, यहां पर मैंने फॉर्मूला रखा है। ठीक है, यहां पर क्या, मेरे पास में फॉर्मूला है, यहां पर क्या, मेरे पास में फॉर्मूला है। अब देखो, कोई भी अगर वॉल्यूम अगर हमें निकालना है, ठीक है, वॉल्यूम अगर निकालना है हमें, तो वॉल्यूम कब निकलेगा? एक वॉल्यूम कब होगा? जब हमारे पास में एक बायर होगा और एक सेलर्स होगा। मतलब अगर कोई भी हो, अगर वो एक बिटकॉइन बेच रहा है, तो कोई दूसरा व्यक्ति होना चाहिए जो एक बिटकॉइन खरीदेगा, तब जाकर के एक बिजनेस होता है। सही ना? अगर कोई पूछेगा व्यापार क्या होता है, ठीक है, व्यापार क्या होता है, व्यापार कब हम लोग बोलेंगे व्यापार हो गया? जब मैं अपना सामान बेच दूंगा। सिंपल सी बात है ना। मान लो अगर मेरे पास में ये माउस है, ओके, मेरे पास में ये माउस है, ओके, अब ये माउस को कोई बोलेगा कि मान लो मेरा माउस का दुकान है, मेरा लैपटॉप और कंप्यूटर का दुकान है। अब कोई पूछेगा, अगर मैं मान लो कि मैं ये माउस को किसी को बेच देता हूँ, ठीक है, किसी को बेच देता हूँ, तो कोई पूछेगा कि तुम्हारा बिजनेस हुआ? मैं बोलूंगा हाँ, मेरा बिजनेस हुआ, मेरा एक बिजनेस हुआ है। क्या बिजनेस हुआ? एक माउस बेचने का। पर ऐसा सपोज कभी कर सकते हो कि बिना कोई खरीदे हुए माउस बिकेगा? मान लो कोई भी ये माउस को नहीं खरीद रहा, ये माउस बिकेगा? तो आप बोलोगे नहीं। मतलब सिंपल सा बात है कि एक बिजनेस होने के लिए, एक कंप्लीट बिजनेस होने के लिए हमारे पास में एक बायर्स का जरूरत है और एक सेलर्स का जरूरत है।
जब एक बायर्स, एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला जब मिलता है, तब जाकर के कहीं एक बिजनेस होता है। उसी तरीके से जब हमारे पास में शेयर्स को खरीदने के लिए एक बायर्स होता है और एक सेलर्स होता है, मतलब एक 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 शेयर्स बेचा जाता है तो एक शेयर्स खरीदा जाता है, तब जाकर के हमारा एक वॉल्यूम बनता है। क्या बनता है? तब हमारा एक वॉल्यूम बनता है। कितना? तब एक वॉल्यूम बनेगा। एक कोई बेचेगा, एक कोई खरीदेगा, तब एक वॉल्यूम बनेगा। ठीक है, एक वॉल्यूम बनेगा। ठीक है, तो यहां से तो पता चल गया कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, प्राइस के साथ में एक वॉल्यूम निकाल करके आपको दिखाता हूं। ठीक है, तब जाकर के रियल में चीजें आपकी क्लियर होगी। ठीक है, रियल में चीजें क्लियर होगी। पता चल गया वॉल्यूम के साथ में। ठीक है, तब हमारा एक वॉल्यूम। मान लो, ठीक है, मेरे पास में देखो गाइस, यहां पर हमारे पास में बायर्स है। ठीक है, ये हमारे पास में क्या बायर्स है, ये हमारे पास में रुपीज है। ठीक है, ये 10 रुपए का प्राइस है, 10 रुपए का एरिया है। ठीक है, ये 10 रुपए का एरिया है, ये 11 रुपए का एरिया है, ये 12 रुपए का एरिया है, और ये 13 रुपए का एरिया है। और यहां पर हमारे पास में सेलर्स है। ठीक है, यहां पर हमारे पास में सेलर्स है। अब गाइज, अब आप लो यहां पर देखो। ठीक है, 15 रुपए, ये 10 रुपए पे, 10 रुपए का जो एरिया है हमारा, ठीक है, 10 रुपए पे एरिया पे खरीदने वाले लोग 15 है। कितना लोग खरीदना चाहते हैं 10 रुपए के एरिया पे? 15 लोग। मान लो 10 रुपए पर मैं एक निफ्टी का एक शेयर बेचता हूं। ठीक है, एक्चुअली में 10 रुपए तो नहीं है, बस मान लो ना, नहीं तो बिटकॉइन को मान लो। ठीक है, कि बिटकॉइन का मैं एक बिटकॉइन बेच रहा हूं कितना? 10 रुपए। तो 15 लोग आ गए खरीदने के लिए। कितना? 15। 15 लोग आ गए बिटकॉइन को खरीदने के लिए। पर मेरे पास में कितना? 6 बिटकॉइन। कितना है? मैं बेचूंगा कितना? 6, क्योंकि मेरे पास 6 ही है। सेलर्स मतलब लोग बेच कितना रहा है? लोग बेच 6 रहा है। ठीक है, पर खरीदना कितना चाह रहा है लोग? 15। बेच 6 रहा है 10 रुपए पे, और लोग खरीदना चाह रहा है 15। पर देखो, खरीदेगा तो 15 ही। ठीक है, अगर सोच लिया हूं कि मुझे 1 केजी सेब खरीदना है, तो मैं 1 केजी ही खरीदूंगा, 1 केजी ही खरीदूंगा। तो मैं क्या करूंगा कि 10 रुपए के रेट पे, ठीक है, 6 बिटकॉइन खरीद लूंगा। क्या करूंगा? 6 बिटकॉइन खरीद लूंगा। अब मुझे और कितने बिटकॉइन खरीदने पड़ेंगे? अब मुझे और बिटकॉइन खरीदने पड़ेंगे 9। कितने? 9। अब 9 मुझे बिटकॉइन और खरीदने हैं। तो 9 बिटकॉइन मुझे कहां पे मिलेगा? और ये मैं ढूंढूंगा कि 9 बिटकॉइन मुझे कहां मिलेगा। तो 11 रुपए पे कोई दूसरा व्यक्ति है जो 11 रुपए पे 8 बिटकॉइन बेच रहा है। ठीक है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि लो तुम 11 रुपए करके दो हमको, पर हमको 8 बिटकॉइन दो। ठीक है, पर साथ में ही मेरे पास में 11 रुपए पे 8 बिटकॉइन खरीदने के लिए और लोग रेडी हैं। ठीक है, कितने और लोग चाह रहे हैं कि वो खरीदें। ठीक है, तो मेरे पास में पहले तो 9 बच गया था। ठीक है, हम लोग यहां पर लिख करके रखते हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग लिख करके रखते हैं। ठीक है, 9 पहले से था। ठीक है, 8 और लोग खरीदना चाह रहे हैं कितने? 11 रुपए पे। 11 रुपए पे हमारा ये है कितना टोटल मिलाकर कितना हुआ? 17। ठीक है, 17 बिटकॉइन हमें खरीदना है। कितना? 11 रुपए पे। कितना? 11 रुपए पे हमें 17 बिटकॉइन खरीदना है। पर हमारे पास में 11 रुपए में कितने हैं? 8 बिटकॉइन। कितना? 8 बिटकॉइन है। तो माइनस इसमें 8 कर दो, तो फिर हमारे पास में कितना बचेगा? 9। ठीक है, 9 हमारे पास में बचेगा जब हम लोग 17 में 8 माइनस कर देंगे। ये मिल गया। तो अब हमें और 9 बिटकॉइन खरीदना है। तो जो लोग को और 9 बिटकॉइन खरीदना है वो क्या करेंगे? अब 11 रुपए पे नहीं, 12 रुपए पे देखेंगे कि 12 रुपए पे कितना बिटकॉइन बिक रहा है। ठीक है, तो 12 रुपए पे हमारे पास में 11 बिटकॉइन बिक रहा था। पर 12 रुपए पे 5 लोग और थे जो खरीदना चाह रहे थे। तो 9 और 5 कितना हो जाएगा? 9 और 5 होगा हमारे पास में 13। ठीक है, 13 बिटकॉइन 12 रुपए पे लोग खरीदने को रेडी है। पर बिक कितना रहा है? बिक रहा है हमारे पास में 11। ठीक है, 12 रुपए पे 11 बिटकॉइन ही बिक रहा है। कितना? 11 बिटकॉइन बिक रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास में कितना बिटकॉइन बचा? ठीक है, हमें 11 ही मिला, तो फिर भी हमारे पास में 2 बिटकॉइन तो हमें और खरीदना है। तो अब ये 2 बिटकॉइन हम लोग कहां खरीदेंगे? अब हम लोग 12 रुपए पे भी हमें पूरा हमारा इच्छा पूरा नहीं हुआ। ठीक है, हम लोग को और खरीदना है।
ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग खरीदेंगे 13 रुपए पे। 13 रुपए पे फिर देखेंगे तो 5 बिटकॉइन बिक रहा था। कितना? 5 बिटकॉइन बिक रहा था 13 रुपए पे। ठीक है, जब 13 रुपए पे 5 बिटकॉइन बिक रहा था, ठीक है, तो वहां पर दो लोग और थे जो खरीदना चाहते थे। कितना? 13 रुपए पे दो लोग और आ गए। ठीक है, पीछे से दो लोग और आए, बोले कि हम भी कर देंगे 2 बिटकॉइन। ठीक है, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। अब हमारे पास में 4 बिटकॉइन हो गए, पर लोग यहाँ 5 बेच रहे थे। कितना? 5 बेच रहे थे। तो अब हम लोग यहाँ पर 13 रुपए में बोल दिए कि हाँ, हम लोगों ने खरीद लिया। कितना? कुछ हम लोगों ने 10 रुपए पे खरीदा, कुछ हम लोग 11 रुपए पे खरीदे, कुछ हम लोग 12 रुपए पे। तो यहां पर हमें क्या पता चला कि अगर अगर मुझे बिटकॉइन खरीदना, अगर बायर्स ज्यादा है, थोड़ा सोचो एक बात। ठीक है, बायर्स अगर ज्यादा है तो बायर्स ने यहां से शुरुआत किया। वेट अ मिनट। ठीक है, मान लो बायर्स ने ये 10 रुपए से शुरुआत किया। ठीक है, बायर्स क्योंकि ज्यादा है मार्केट में। देखो ओवरऑल क्या आपको पता चला कि बायर्स मार्केट में ज्यादा है। 10 रुपए पे ज्यादा कौन है? बायर्स की सेलर्स? बायर्स। ठीक है, तो मार्केट को क्या करेगा? अब वो 11 रुपए तक जाएगा। कैंडल इस तरह बनेगा, देखो कैंडल इस तरह बनेगा। अब 11 रुपए पे भी जब वो खरीदते हैं, ठीक है, 11 रुपए पे भी खरीदते हैं, तो उस वक्त में भी बायर्स ज्यादा हो जाते हैं। क्या? बायर्स फिर भी 11 रुपए पे भी वो पूरा उनको जितना उन्हें खरीदना रहता है पूरा नहीं मिलता है। तो वो क्या करते हैं? 12 रुपए पे जाते हैं, कुछ बिटकॉइन खरीदने के लिए 12 रुपए पे। अब 12 रुपए पे भी जितना वो चाहते हैं उतना उन्हें नहीं मिलता है। उतना क्या उन्हें नहीं मिलता है, तो वो 13 रुपए पे जाते हैं। और फाइनली 13 रुपए पे जितना बायर्स चाहते हैं उतना वो खरीद लेते हैं। और फिर टाइम हो जाता है और मार्केट में कुछ इस तरह का कैंडल बनता है। कितना? कुछ इस तरह का कैंडल बनता है। तो अब मैं पूछता हूं कि ओवरऑल यहां पर बिजनेस कितना हुआ? देखो, एक बायर्स और एक सेलर्स मिलाकर के एक वॉल्यूम बनता है। तो अब मुझे बताओ यहां पर वॉल्यूम कितना बनेगा? ठीक है, तो सिंपल सी बात है ना। ठीक है, बायर्स को आप काउंट कर लो, तो जितना बायर्स ने खरीदा है, तो खरीदा है तो किसी ने तो बेचा है। ठीक है, सेलर्स ने मतलब उतना बेचा है। तो बायर्स ने कितना खरीदा? 15 और 8 कितना हुआ? 23। 23 और 2 25, 25 और 5 30, मतलब 30। 30 देखो, 30 लोगों 30 बिटकॉइन का वॉल्यूम इतना बड़ा होता है और साथ में ही हमारे पास में इतना बड़ा कैंडल बना। कितना का? 30। 30, अब ये दिमाग में रख लो। देखो ये 30 बिटकॉइन का, 30 बिटकॉइन का ये वॉल्यूम है। ठीक है, ये जो रेड कलर का है, सॉरी रेड कलर का नहीं, इसे ग्रीन कलर में करते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर का होगा। ठीक है, ये वॉल्यूम है हमारा। ठीक है, और ये हमारा प्राइस है, प्राइस की कैंडल है। ठीक है, ये प्राइस वाला हमारा कैंडल है और ये हमारा वॉल्यूम वाला कैंडल है। क्या? वॉल्यूम वाला। वॉल्यूम का जो नीचे बनता है ना वॉल्यूम, ठीक है, ये वो है। और ये ऊपर में जो प्राइस बनता है ये वो है। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि 30 वॉल्यूम में, देखो 30 बिटकॉइन में वॉल्यूम इतना बनता है, तो उसके साथ में इतना बड़ा कैंडल बना। ठीक है, पहला सिचुएशन आपने ये देखा। अब हम लोग मूव करते हैं दूसरे सिचुएशन पे। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, तब जाकर के चीजें क्लियर होंगी। अभी क्लियर नहीं है, बिल्कुल भी अभी क्लियर नहीं है। ऐसा मत सोचना कि यहीं से मेरी चीजें क्लियर हो गई, नहीं हुई है क्लियर। अभी मैं आपको दिखाता हूं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि बड़े वॉल्यूम के साथ में छोटा कैंडल कैसे बनता है। बड़ा वॉल्यूम के साथ में छोटा कैंडल कैसे बनता है वो मैं दिखाता हूं अभी मैं आपको। गाइस, ये जो हम लोग का जो प्राइस है, ठीक है, इसको थोड़ी टाइम्स के लिए हम लोग साइड कर देते हैं। ठीक है, साइड कर दे रहा हूं। ठीक है, ओके गाइस, अब हम लोग क्या एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, हमारे पास में मान लो कि 10 रुपए पे 18 लोग खरीदना चाहते हैं। क्या? 18 लोग खरीदना चाहते हैं, पर सेलर्स कितने हैं? 15। कितना? 15 बिटकॉइन बिक रहा है और 18 बिटकॉइन लोग खरीदना चाहते हैं। ठीक है, पर 10 रुपए पे बिक कितना रहा? अब जितना बिकेगा उतना ही ना खरीद पाओगे। ठीक है, तो 15 10 रुपए पे खरीदा जाता है। कितना? 15 10 रुपए पे खरीदा जाता है 15। ठीक है, तो अब हमारे पास में कितना? 3 बिटकॉइन बच जाते हैं। कितना? 3। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, 3 बिटकॉइन बच जाते हैं। ठीक है, फिर क्या? 11 रुपए पे, अब 10 रुपए पे तो पूरा हमें मिल नहीं पाया। तो हम लोग क्या देखेंगे कि 11 रुपए पे देखता हूं, 11 रुपए पे लोग बेच भी रहे होंगे ना। ठीक है, अगर 10 रुपए पे लोग बेच रहे हैं तो 11 रुपए पे भी बेच रहे होंगे। तो 11 रुपए पे जब मैं जाता हूं तो 11 रुपए पे 15 बिटकॉइन बिक रहे थे। ठीक है, पर साथ में ही 12 लोग और आ गए खरीदने के लिए, 12 बिटकॉइन
और लोग आ गए खरीदने के लिए। तो 12 और 3, जो 3 पहले का बचा हुआ था, ठीक है, कितना हो गया 15। मतलब 15 बिटकॉइन लोग खरीदना चाह रहे हैं, तो साथ में ही 15 बिटकॉइन बिक भी रहा था। ठीक है, कितना 15 बिटकॉइन बिक रहा था, पर 12 रुपए पे कोई खरीदना नहीं चाह रहा था। ठीक है, और न ही कोई बेचने वाले थे। बेचने वाले थे 12 रुपए पे, और 12 रुपए पे और 13 रुपए पे भी कोई भी खरीदना नहीं चाहता था। लोगों को रेट ज्यादा लगने लगा। ठीक है, और इसी के साथ में हमारा कैंडल क्लोज हो जाता है, हमारा टाइम हो जाता है। तो हमारा कैंडल कैसा बनेगा वो देखते हैं। ठीक है, 10 रुपए से शुरू हुआ था, 10 रुपए से शुरू होता है। ठीक है, और कहां तक, 11 रुपए तक कैंडल हमारा जाता है। 11 रुपए तक कैंडल जाता है। कुछ हमारा कैंडल इतना बड़ा बनता है। कितना, इतना बड़ा कैंडल बनता है। पर इसमें वॉल्यूम कितना है, इसमें वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम हमारा कब होगा, जब एक बायर्स और एक सेलर्स मिलेगा। मतलब 18 और 12 कितने होते हैं, 30। 18 और 12 30 होता है। अब 30 लोग, 30 बिटकॉइन खरीदा गया। ठीक है, तो 30 बिटकॉइन इधर से बेचा भी गया। देखो 15 और 15 30। ठीक है, मतलब कि 30 वॉल्यूम में इतना छोटा कैंडल बना। ठीक है, 30 वॉल्यूम में क्या हमारे पास में इतना छोटा कैंडल बना। ठीक है, तो बट 30 वॉल्यूम कितना बड़ा था, 30 वॉल्यूम तो इतना ही बड़ा था। देखो 30 का वॉल्यूम कितना बड़ा था, वो था इतना बड़ा। वॉल्यूम इतना बड़ा था, पर कैंडल इतना बड़ा ही बना। अब देखो, एक अभी थोड़ा देर पहले जो एग्जांपल मैंने दिया था, उसमें 30 वॉल्यूम पे जब 30 बिटकॉइन को खरीद बिक्री हुई, 30 बिटकॉइन की जब खरीद बिक्री हुई, तो वॉल्यूम इतना बड़ा, सॉरी, कैंडल इतना बड़ा बना। ठीक है, और वही जब 30 बिटकॉइन का फिर से खरीद बिक्री हुआ, तो प्राइस कैंडल इतना बड़ा बना। प्राइस और कैंडल इतना ही बड़ा बना। तो आप क्या बोलोगे, फेक खरीदा गया या फेक बिक्री हुई? नहीं, फेक खरीदा नहीं गया, फेक बिक्री नहीं हुई। सिंपल सा बात है, इसका एक ही चीज से मतलब है, सप्लाई और डिमांड से। मान लो कोई अगर एरिया है जहां पर बहुत सारे लोग खरीदना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं। मान लो कि कोई सपोर्ट का एरिया है, या फिर कोई वैसा एरिया है जहां पर सबका ध्यान है, बहुत सारे लोग अपना चीजों को बेच रहे हैं, बहुत सारा शेयर बेच रहे हैं और बहुत सारा शेयर खरीद रहे हैं। तो वहां पे क्या होगा, कैंडल छोटा बनेगा पर वॉल्यूम बड़े बड़े बनेंगे। वॉल्यूम क्या, बड़ा बड़ा बनेगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि फेक वॉल्यूम है या फेक प्राइस है। प्राइस सही है, प्राइस जेन्युइन है, वॉल्यूम भी जेन्युइन है। ठीक है, गलत आप हो और हम हैं, हमारे नॉलेज गलत है। ठीक है, ना कि प्राइस और ना कि वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां पर ये चीज तो पता चल गया कि छोटा, देखो छोटा कैंडल बना बड़ा वॉल्यूम के साथ में। ठीक है, डोंट वरी गाइस, इसे ट्रेड कैसे करना है वो सब भी बताऊंगा। अभी बस ये देखो कि चीजें सही हैं। अपना जो गलत नॉलेज है उसे पहले बाहर निकालो। ठीक है, फिर मैं ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है, बहुत सारे आइडियाज दूंगा आपको, ट्रेड इसको कैसे करना है, वॉल्यूम को कैसे देखना है, डोंट वरी। ठीक है, सब बताऊंगा। ठीक है, अब इसी के साथ में एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ठीक है, जिससे कि आपकी चीजें और क्लियर होंगी। इसको भी हम थोड़ा साइड कर देते हैं। ठीक है, 30 बिटकॉइन के साथ में ये एक छोटा सा हमारे पास में क्या है, कैंडल है। एक हमारे पास में बड़ा कैंडल बना, एक हमारे पास में छोटा कैंडल बना। ठीक है, छोटा कैंडल बना। अगर मैं क्या सेलिंग का देखते, सॉरी नहीं, बाइंग का ही देखते, तब आपकी चीजें और क्लियर होंगी। तो गाइस चलिए अब हम लोग तीसरा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या होता है, 10 रुपए के प्राइस पे, 10 रुपए के प्राइस पे क्या होता है, 10 रुपए के प्राइस पे 6 बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं लोग। कितना, 6 बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं 10 रुपए के रेट पे। ठीक है, पर बिक कितना रहा होता है, 5। तो लोग क्या करते हैं, 5 बिटकॉइन खरीद लेते हैं। तो हमारे पास में कितना बच जाता है, 1 बिटकॉइन तो हमें और खरीदना है। ठीक है, जो लोग को भी खरीदना है उसे तो 1 बिटकॉइन और खरीदना है, क्योंकि वो तो 6 खरीदना चाहता था ना, पर उसे मिला कितना, 5। ठीक है, तो 10 रुपए पे वो क्या सोचा कि अगर 11 रुपए पे जाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, पर जैसे ही वो 11 रुपए की प्राइस पे गया खरीदने के लिए, तो वहां पे क्या देखा कि 3 और बिटकॉइन खरीदने के लिए अलग लोग आए हुए थे। ठीक है, और वहां पर कितना बिक रहा था, 3 ही बिक रहा था। ठीक है, 3 ही बिक रहा था। तो क्या हुआ, 3 लोगों ने 3 बिटकॉइन खरीद लिया। फिर इसे एक और खरीद, एक तो खरीदना इसका बचा हुआ ही है। ठीक है, तो वो 11 रुपए से 12 रुपए पे गया। ठीक है, कि 12 रुपए पे मुझे मिल जाएगा। पर 12 रुपए पे जैसे ही वो गया खरीदने के लिए, तो 12 रुपए पे 5 बिटकॉइन
और दूसरे लोग थे वो खरीदना चाह रहे थे, ठीक है, और 5 बिटकॉइन ही बिक रहा था और बिटकॉइन नहीं था 12 रुपए पे, ठीक है, ये भी बिक गया। अब इसके पास में अब ये 13 रुपए पे गया, सोचा 13 रुपए पे मुझे मिलेगा, तो 13 रुपए पे एक और बंदा था जो एक बिटकॉइन खरीदना चाहता था और यहां पर बिक रहा था 2 बिटकॉइन। जो बेचने वाला था उसके पास में 2 बिटकॉइन था, तो इसका तो हो गया, एक बिटकॉइन ये बंदे ने खरीदा और एक बिटकॉइन जो शुरू वाला बंदा था वो खरीदा, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि सारा जितना भी खरीदना था वो खरीदारी हो गई, ठीक है, खरीदारी हो गई, 13 रुपए लास्ट गया प्राइस, ठीक है। उसके ऊपर बंदा को जाने का जरूरत नहीं पड़ा, जो भी आदमी था उसको जाने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि 13 रुपए लास्ट 10 रुपए से 13 रुपए तक उसको जितना खरीदना था और जो भी लोगों को जितना भी खरीदना था सारे लोगों ने खरीद लिया, सारे लोगों ने खरीद लिया। तो अब हमारा यहां पर कैंडल कैसे बनेगा, और समझ लो टाइम भी हो गया, मान लो 1 घंटे का बात था, ठीक है, 1 घंटे में इतनी सारी खरीदारी हुई, ठीक है, 1 घंटे में ही इतनी खरीदारी हुई, यहां पर हमारा कैंडल कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, और 1 घंटे का टाइम जैसे ही पूरा होगा कैंडल क्लोज हो जाएगा, कैंडल क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है, कैंडल क्या होगा, थोड़ा क्लोज हो जाएगा, ठीक है, क्लोज हो जाएगा। पर अब मैं पूछूं कैंडल कितना इतना बड़ा बन करके रेडी हुआ, ठीक है, पर इसमें वॉल्यूम कितना है, अगर उसका बात करूं तो वॉल्यूम क्या, अब हम लोग देखेंगे कितने लोगों ने खरीदा और कितने लोगों ने बेचा। तो 6 और 3 9, 9 और 5 14 और 1 15, बेचा कितने लोगों ने, 5 और 3 8, 8 और 5 13 और 2 15, मतलब 15 लोगों ने बेचा और 15 लोगों ने खरीदा, मतलब सिंपल सा बात है 15 वॉल्यूम। अब गाइस आप देखो कि 15 वॉल्यूम, ये कितना वॉल्यूम है, ये 30 वॉल्यूम है, ये आपको याद है ना, पीछे का एग्जांपल 30 वॉल्यूम का है, तो 15 वॉल्यूम कितना होगा, इसका आधा, इसका अगर आधा ले लेंगे हम लोग, ठीक है, तो ये कुछ होगा, ये कुछ होगा 15 वॉल्यूम, ठीक है गाइस। अब आप देखो कि 15 वॉल्यूम पे हमारे पास में इतना बड़ा कैंडल बना है, ये कैंडल है, ये वॉल्यूम है, क्या ये कैंडल, ये जो 3 जो आपको यहां पर दिख रहे हैं, ठीक है, ये 3 गाइस जो आप यहां पर दिख रहे हैं आपको, ये हमारा कैंडल है, मानता हूं वीक नहीं है इसमें, ठीक है, बिना वीक वाला मैंने बनाया है, वीक अगर मैं काउंट करता ना तो मैथमेटिक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, मतलब चीजें बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती। अगर इसको टफ अगर करने, वीक बनाने का मतलब सिंपल सा होता कि चीजों को टफ करना, और मैं चीजों को टफ करना नहीं चाहता, ठीक है। ये हम लोगों का कैंडल हो गया, ये हम लोगों का वॉल्यूम हो गया गाइस। यहां पर मैंने 3 चीजें क्लियर की, पहले देखो अगर बड़ा वॉल्यूम बनता है तो बड़ा कैंडल बनता है, सही है, ठीक है, पहला चीज। दूसरा, बड़ा वॉल्यूम बना छोटा प्राइस बना, छोटा कैंडल बना, बड़ा वॉल्यूम के साथ में छोटा छोटा कैंडल बना, ये क्या, ये फेक था, आप बताओ मुझे, यहां पर क्या सारे लोग फेक खरीद रहे थे, नहीं, कोई फेक नहीं खरीद रहा था, ये भी सही है। और तीसरा कंडीशन मैंने बताया कि वॉल्यूम छोटा है, 15 वॉल्यूम ही है, पर कैंडल क्या, बड़ा बना, ठीक है। तो गाइस कैंडल बड़ा बनेगा कि छोटा बन, देखो वॉल्यूम हमेशा स्टेबल रहेगा, ठीक है, वॉल्यूम क्या हमेशा एक जैसा ही रहेगा, बड़ा छोटा कौन बनता है, वो बनता है कैंडल, ठीक है। तो देखो कितने लोग उस समय में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, क्या मैं अगर 10 बिटकॉइन खरीदना चाहता हूं तो क्या मुझे 10 बिटकॉइन वो प्राइस पे मिल रहा है, अगर वो प्राइस पे मिलेगा तो छोटा कैंडल बनेगा, और अगर मान लो वो प्राइस पे नहीं मिल रहा है, मुझे बहुत प्राइस अपना बढ़ाना पड़ रहा है, तो मैं ऊपर जाऊंगा, और मान लो 10 रुपए पे मुझे 10 बिटकॉइन नहीं मिल रहा है तो मैं 11 रुपए पे ढूंढूंगा, वहां पर भी नहीं मिल रहा, 12 रुपए पे ढूंढूंगा, वहां पर भी मान लो नहीं मिल रहा, इस तरह करके 15-16 रुपए पे मुझे मिलता है, मान लो 10 बिटकॉइन, ठीक है, पूरा पूरी 10 बिटकॉइन में 16 रुपए पे मैं खरीद पाता हूं, तो 10 से लेकर के 16 तक उतना बड़ा कैंडल बनेगा, ठीक है, और वॉल्यूम कितना रहेगा, 10 बिटकॉइन का। तो ये निर्भर किस पे करता है कि कितने लोग उस टाइम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है, ये वो वॉल्यूम ये बताता है, ठीक है। इससे आपको फायदा क्या होगा, मैं बताता हूं कि वॉल्यूम देखने से आपको फायदा क्या होगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि इसमें बायर्स ज्यादा हैं या सेलर्स, बात को समझो। अगर मान लो छोटा वॉल्यूम के साथ में बड़ा कैंडल बन रहा है, मतलब सिंपल सा बात है, लोग बेचना नहीं चाहता है, खरीदने वाले लोग एक्साइटेड है, खरीदना, देखो खरीदने वाले लोग ज्यादा नहीं है, पर लोग बेचना ही नहीं चाह रहा है, लोग बेचना चाह ही नहीं रहा है,
ठीक है। और अगर बड़ा वॉल्यूम के साथ में छोटा कैंडल बन रहा है, इसका मतलब सिंपल सा बात है, लोग बहुत बेच रहे हैं। लोग क्या बहुत बेच रहे हैं, ठीक है। लोग क्या बहुत बेच रहे हैं और लोग बहुत खरीद भी रहे हैं। बहुत बेच रहे हैं और बहुत खरीद रहे हैं। और अगर बड़ा बड़ा कैंडल बनता है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि बायर्स मार्केट में बहुत ज्यादा है सेलर्स के मुताबिक, ठीक है। सेलर्स मार्केट में कम है, इसका सिंपल सा एक ही मतलब होता है, सेलर्स मार्केट में कम है, ठीक है। ना कि आपको ऐसा पता चलेगा कि यहां से मार्केट रिवर्स होगा, यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, ये सब नहीं पता चलता है। तो गाइस आज के बाद से कोई भी आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा, ये उम्मीद करता हूं, ठीक है। गाइस मैंने इतना बड़ा सीक्रेट आपके साथ में रिवील किया, ये सीक्रेट कोई नहीं बताता है, ठीक है। मैंने भी एक टाइम के लिए सोचा था कि मैं नहीं बताऊंगा, पर फिर भी आप लोगों का प्यार, पीछे पीछे के वीडियो में जो आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, ठीक है, उसके कारण मैं ये बता रहा हूं, ये सीक्रेट बता रहा हूं। और सच में अगर लग रहा है कि हाँ सच में कुछ मैंने यूनिक बताया, कुछ मैंने नया बताया और कुछ सही बताया है, ठीक है, औरों के मुताबिक, ठीक है, तो आप कमेंट करके मुझे बताओ। कमेंट जरूर करो यार, ये कमेंट आप करोगे ना तो इसमें आप ही का फायदा है। मैं मोटिवेट होऊंगा तो मैं इस तरह की वीडियो, बहुत सारी सीक्रेट्स मैं आपके लिए लाते रहूंगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी किया करो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन साथ में ही ऑन कर लेना, क्योंकि इस तरह के वीडियो यूट्यूब पे कोई भी नहीं बता रहा है, ठीक है। और इसी तरीके का मैं अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट लाऊंगा, ठीक है। तो गाइस यहीं पे हमारा वॉल्यूम खत्म नहीं होता है। वॉल्यूम का जो अब आगे का जो बचा हुआ, इसे ट्रेड कैसे करना है लोगों ने बता करके रखा। अगर वॉल्यूम अगर मान लो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। लोगों ने क्या बता करके रखा है, यहां से देखो वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो हमें बाई करना है, बाई करना है। सब गलत है, सब फॉल्स है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसे ट्रेड कैसे करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वॉल्यूम का वीडियो है, लंबा होगा ही होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं वॉल्यूम क्लियर कर दूंगा कि बहुत सारा ट्रिक्स जो कोई नहीं बता रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा ना कि जो अगर आपने सच में उसका प्रैक्टिस कर लिया तो आप पैसे बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, सिवाय भगवान, ठीक है। सिवाय भगवान के आपको कोई नहीं रोक सकता है पैसे बनाने से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो एक कमेंट जरूर करना। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।